नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीएडिफाई हिंदी चैनल पर। आज हम बात करेंगे शिव खेड़ा की मशहूर किताब जीत आपकी के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच और आदतों को बदलकर जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इस किताब में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सफलता के सूत्र जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अध्याय 1। सकारात्मक सोच का महत्व आपने ज़रूर सुना होगा। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यह कथन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक सच्चाई है। सकारात्मक सोच ही वह जादू है जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ, सफलता और आत्मविश्वास लाने का काम करती है। भाग 1। सकारात्मक सोच क्यों ज़रूरी है। सोच का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। अगर आप सोचेंगे कि आप कर सकते हैं तो आपके शरीर और मस्तिष्क उसी दिशा में काम करेंगे। सकारात्मक सोच 1. आपको आत्मविश्वास देती है। 2. मुश्किलों को अवसर में बदलने की ताकत देती है। 3. आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को बेहतर बनाती है। भाग 2। नकारात्मक सोच का प्रभाव। अब सोचिए, अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो क्या होगा। आप हर काम में कमियां ढूंढने लगते हैं। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास कम हो जाता है। आप जो कर सकते हैं उस पर भी संदेह करने लगते हैं। भाग 3। सकारात्मक सोच का जादू। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा जादू यह है कि यह असंभव को भी संभव बना देती है। एक बार एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास सूखा पड़ा हुआ खेत था। पहले किसान ने कहा, कुछ नहीं हो सकता, बारिश नहीं हो रही। दूसरे किसान ने कहा, मैं खेत जोतूंगा, अगर बारिश हुई तो मेरी मेहनत काम आएगी। बारिश हुई और सिर्फ दूसरे किसान को फायदा मिला। अगर आप मेहनत और विश्वास के साथ सोचेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में काम करेंगी। भाग 4। सकारात्मक सोच को कैसे अपनाएं। सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए इन तरीकों का पालन करें। 1. सुबह का रूटीन बनाएं। दिन की शुरुआत सकारात्मक एफर्मेशन से करें, जैसे मैं सफल हो सकता हूँ, आज का दिन शानदार होगा। 2 सकारात्मक लोगों से जुड़ें। वे लोग जो प्रेरित करते हैं और आपको बढ़ने में मदद करते हैं। नकारात्मकता फैलाने वालों से दूरी बनाएं। 3. खुद पर भरोसा करें। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो असंभव चीज़ें भी संभव हो जाएंगी। 4. आभार व्यक्त करें। अपने जीवन की हर छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद कहें। आभार आपके अंदर खुशी और संतोष को बढ़ाता है। भाग 5। सफलता की कहानियाँ। 1. एडिसन की कहानी। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के लिए 1000 बार कोशिश की। लोग बोले, आप 1000 बार असफल हुए। एडिसन ने कहा, मैंने 1000 तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। यह है सकारात्मक सोच की ताकत। 2. डिज्नी की कहानी। वॉल्ट डिज्नी को 300 से ज़्यादा बार फाइनेंस के लिए मना किया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज डिज्नी दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट ब्रांड है। दोस्तों, सकारात्मक सोच हमारी ज़िंदगी का वह आधार है जो हमें हर कठिनाई से उभरने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। याद रखें, आपकी सोच आपकी सीमाएं तय करती है। अगर आप सोचेंगे कि आप कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप ज़रूर करेंगे। चैप्टर 2। सफल लोगों की आदतें। सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि यह लगातार छोटे छोटे कदमों से बनती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि सफलता के लिए एक मजबूत नींव बनाना कितना ज़रूरी है। भाग 1। सफलता की नींव क्या है। सफलता की नींव 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित होती है। 1. चरित्र, कैरेक्टर। 2. विश्वास, फेथ। 3. अनुशासन, डिसिप्लिन। ये 3 बातें किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में मदद करती हैं। 1. चरित्र, कैरेक्टर। सफलता का आधार मजबूत और अच्छा चरित्र होता है। किसी भी परिस्थिति में ईमानदार और सही रास्ते पर चलना महत्वपूर्ण है। एक गांव में एक व्यापारी अपने व्यापार को बहुत बढ़ाना चाहता था, लेकिन वह सच्चाई और ईमानदारी से पीछे नहीं हटा। उसकी ईमानदारी ने उसे बहुत बड़ा व्यवसाय और मान्यता दिलाई। ईमानदारी और अच्छाई से बने चरित्र से ही सफलता प्राप्त होती है। 2. विश्वास, फेथ। सफलता के लिए विश्वास ज़रूरी है। विश्वास अपने आप में, अपने सपनों में और अपने काम में। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरों को भी आप पर विश्वास होता है। एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, बिना यह जानने के कि किस समय बारिश होगी। वह हर दिन खेत की देखभाल करता है
और आखिरकार वह फल प्राप्त करता है। अगर आप पर विश्वास रखते हैं तो कठिनाइयाँ भी आसान लगने लगती हैं। 3. अनुशासन, डिसिप्लिन। सफलता केवल इच्छा शक्ति से नहीं मिलती, बल्कि इसे नियमितता, आदत और आत्मनियंत्रण से हासिल किया जाता है। एक युवा खिलाड़ी रोज 6 घंटे प्रैक्टिस करता था, जबकि उसके साथी दिन में सिर्फ 2 घंटे अभ्यास करते थे। वह मेहनत का परिणाम चमत्कारी रूप से देखने में सफल हुआ। अनुशासन के बिना सफलता असंभव है। भाग 2, सफलता के छोटे छोटे कदम। सफलता का निर्माण रातों रात नहीं होता, यह धीरे धीरे छोटे कदमों से बनता है। 1. लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। सफलता पाने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य होने चाहिए। एक व्यक्ति ने 10 साल बाद अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा किया, क्योंकि उसने पहले ही अपने लक्ष्य को सही दिशा में सेट किया था। स्पष्ट और सही लक्ष्य ही सफलता की दिशा तय करते हैं। 2. समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। सफलता के लिए समय का सही उपयोग करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपना समय सही तरीके से नहीं प्रबंधित करेंगे तो आपके प्रयास नाकाम हो सकते हैं। एक लेखक रोज सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटे लिखने का काम करता था और उसने 2 साल में एक बेहतरीन किताब लिखी। समय का सही प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। भाग 3, सफलता के लिए क्या नहीं करना चाहिए। एक समस्याओं का बहाना बनाना। हर किसी के सामने समस्याएं आती हैं, लेकिन जिन लोगों ने सफलता पाई वे कभी भी समस्याओं के कारण हार मानने वाले नहीं होते। एक छोटे से गांव के लड़के ने गरीब होने के बावजूद अपनी पढ़ाई में मेहनत की और वह आज एक बड़े वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। समस्याओं को चुनौती के रूप में देखें, न कि बहाने के रूप में। 2. जल्दबाजी करना। सफलता की राह में धैर्य सबसे अहम है। जल्दी जल्दी निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है। एक व्यापारी ने जल्दीबाजी में अपने सभी निवेश को एक ही परियोजना में डाल दिया और वह बड़ा नुकसान उठाया। सफलता समय लेती है, जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। किताब बताती है कि सफल लोग क्या करते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। एक आदमी रोज सुबह 5 बजे उठता था और अपने दिन की प्लानिंग करता था। इस आदत ने उसे एक बड़े बिजनेसमैन बनने में मदद की। सफल लोग अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं। चैप्टर 3, हार को सफलता में बदलना। कभी न कभी हम सभी जीवन में हार का सामना करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हार ही हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि हार से डरने के बजाय उसे अपनी सफलता का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। भाग 1, हार को समझना। हार का मतलब हमेशा असफलता नहीं होता। हार एक अस्थायी स्थिति है जो एक दिन खत्म हो जाती है। सफलता, हार के बाद उठकर उस पर विजय पाना ही सच्ची सफलता है। हमारी सोच ये तय करती है कि हम हार को किस रूप में देखते हैं। अगर हम हार को सिर्फ एक अनुभव के रूप में स्वीकार करें तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हार को एक अवसर के रूप में देखें जिससे हम बेहतर बन सकते हैं। भाग 2, हार से सीखने की कला। 1. सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। हार को नकारात्मक रूप में न देखिए, बल्कि इसे सीखने का एक मौका समझिए। जो लोग हार से सीखते हैं वे असल में वही लोग होते हैं जो भविष्य में सफल होते हैं। एक बार एक युवा कलाकार ने अपनी पेंटिंग प्रतियोगिता में हार का सामना किया। वह निराश हुआ, लेकिन उसने अपनी पेंटिंग को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। अगली बार वह विजेता बना। हर हार एक नई शुरुआत की दिशा में एक कदम होती है। 2. आत्मविश्लेषण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हार के बाद यह आवश्यक है कि हम खुद से सवाल करें, मैंने कहाँ गलती की, क्या मैं बेहतर कर सकता था। आत्मविश्लेषण से हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और फिर से कोशिश करने का हौसला पा सकते हैं। थॉमस एडिसन, जो बल्ब के आविष्कारक थे, ने कहा था, मैंने 1000 तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं जलता। उसने अपनी गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में लिया। आत्मविश्लेषण से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। भाग 3, हार को सफलता में बदलने के उपाय। 1. धैर्य और लगातार प्रयास, पेशेंस एंड परसिवरेंस। जब हम असफल होते हैं तो सबसे पहले हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। लगातार प्रयास ही है जो किसी भी हार को सफलता में बदल सकता है। एक किसान के पास एक बंजर खेत था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय उसे जोतने का प्रयास किया। कई सालों बाद उस खेत में भरपूर फसल हुई।
धैर्य और लगातार प्रयास से हम किसी भी हार को सफलता में बदल सकते हैं। 2. नई रणनीति अपनाना, अडॉप्टिंग अ न्यू स्ट्रैटेजी। हार के बाद एक नई रणनीति अपनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरे तरीके को अपनाने से हम सफलता हासिल कर सकते हैं। एक व्यापारी ने अपनी कंपनी के उत्पादों में लगातार बदलाव किए और हर बार असफलता के बाद नई रणनीतियों से सफलता प्राप्त की। नई रणनीतियों के साथ सफलता की दिशा बदली जा सकती है। 3. संघर्ष और साहस, स्ट्रगल एंड करेज। संघर्ष और साहस से हम किसी भी हार को पार कर सकते हैं। मुश्किल समय में अपनी इच्छा शक्ति और साहस को मजबूत रखना चाहिए। एक युवा महिला ने कड़ी मेहनत और संघर्ष से अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय को पार किया और खुद को साबित किया। साहस और संघर्ष से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। भाग 4. हार के बाद आत्मविश्वास बनाए रखना। 1. आत्मविश्वास को फिर से जगाना। हार के बाद हमें अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाने की ज़रूरत होती है। आत्मविश्वास से हम आगे बढ़ने के लिए और भी मजबूती से प्रयास करते हैं। एक बार एक प्रसिद्ध मुक्केबाज को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने अपनी हार को अपनी ताकत बनाया और अगले मैच में जीत हासिल की। आत्मविश्वास ही हमें फिर से उठने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 2. दूसरों से प्रेरणा लेना, सीकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स। कई बार हमें दूसरों की कहानियाँ और संघर्षों से प्रेरणा मिलती है। एक छोटे से गांव के लड़के ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने हार को अवसर में बदलते हुए खुद को साबित किया। दूसरों की प्रेरक कहानियाँ हमें जीवन में हार को सफलता में बदलने की दिशा दिखाती है। चैप्टर 4. दृष्टिकोण, एटीट्यूड का प्रभाव। हमारे जीवन में दृष्टिकोण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम दुनिया के किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि दृष्टिकोण किस तरह हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है और कैसे हम इसे अपनी सफलता की कुंजी बना सकते हैं। भाग 1. दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण एक मानसिक स्थिति है जो यह तय करती है कि हम किसी भी परिस्थिति को कैसे देखते हैं। यह हमारे दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है कि हम किसी घटना को सकारात्मक रूप में लेते हैं या नकारात्मक। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, यह हमें हमेशा आशावादी बनाए रखता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव एटीट्यूड, यह हमें हर चीज़ में कमी ही दिखाती है और हमें संघर्षों में डूबने के लिए मजबूर करती है। भाग 2. दृष्टिकोण के प्रभाव। 1. सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में बदलाव। सकारात्मक दृष्टिकोण से हमें जीवन में बेहतर परिणाम मिलते हैं। जब हम हर परिस्थिति में सकारात्मकता की तलाश करते हैं तो वह हमें ऊर्जा देती है और हमें सफल होने के रास्ते पर अग्रसर करती है। एक छोटे से व्यवसायी ने न केवल अपनी मुश्किलों को स्वीकार किया बल्कि उन्हें अवसर के रूप में लिया और अपनी कंपनी को बड़ा बना दिया। वह हमेशा अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखता था। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। 2. नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव। नकारात्मक दृष्टिकोण हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बना सकता है। यह हमारे आत्मविश्वास को ख़त्म करता है और हमें अपने लक्ष्य से भटका सकता है। एक व्यक्ति लगातार अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता था और यही उसकी असफलता का कारण बन गया। वह हर समय नकारात्मक सोच में डूबा रहता था, जिससे वह कभी भी सफल नहीं हो पाया। नकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में अड़चनें ही आती हैं। भाग 3. दृष्टिकोण को कैसे सुधारें। 1. सकारात्मक सोच की आदत डालें, कल्टिवेटिंग पॉजिटिव थिंकिंग। हमें अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचारों को स्थान देना चाहिए। यह आदत धीरे धीरे हमारी सोच को बदल सकती है और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद कर सकती है। एक व्यक्ति ने हर सुबह मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ कहकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत की और धीरे धीरे उसने हर काम में सफलता हासिल की। सकारात्मक सोच हमारी सफलता की दिशा तय करती है। 2. धनात्मकता के साथ दिन की शुरुआत करें। स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिविटी। जब हम सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो यह हमारे पूरे दिन को प्रभावित करता है। एक महिला हमेशा सुबह अपने जीवन के लक्ष्य
और आभार को याद करके उठती थी और उसने हर दिन अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाए। सकारात्मक दिन की शुरुआत हमें आत्मविश्वास और ऊर्जा देती है। 3. आत्मसंदेह को दूर करें। एलिमिनेट सेल्फ डाउट। आत्मसंदेह से हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक हो सकता है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए। एक युवा लेखक ने अपनी पहली किताब को प्रकाशित करने में समय लिया, लेकिन उसने अपने आत्मसंदेह को पार करते हुए अंततः एक बेहतरीन किताब लिखी। आत्मसंदेह से बाहर निकलकर अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना महत्वपूर्ण है। भाग 4, सकारात्मक दृष्टिकोण से सफलता की ओर बढ़ना। एक समस्याओं को अवसरों में बदलना। टर्निंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हम समस्याओं को अवसरों के रूप में देख सकते हैं। एक बड़ा व्यवसायी अपनी कंपनी के संकट को एक नए व्यापार विचार के रूप में देखता है और यही दृष्टिकोण उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। हर समस्या में अवसर छुपा होता है, बस उसे देखने की ज़रूरत होती है। दूसरा, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। कमिटमेंट टू गोल्स। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहते हैं और उसे पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। एक प्रसिद्ध खिलाड़ी ने अपनी कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से ओलंपिक गोल्ड जीता। उसने अपनी कठिनाइयों को अवसर समझा और लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहते हैं। चैप्टर 5, प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा ही वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चाहे हम किसी भी मुश्किल का सामना कर रहे हों, प्रेरणा हमें वह ऊर्जा और उत्साह देती है जिसकी हमें सफलता के लिए आवश्यकता होती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि प्रेरणा किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। भाग 1, प्रेरणा क्या है? प्रेरणा वह ऊर्जा है जो हमारे अंदर से निकलकर हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने के लिए उत्साहित करती है। प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। 1, आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यह प्रेरणा हमारे अंदर से आती है, जैसे कि किसी लक्ष्य को पूरा करने का आनंद या आत्मसंवर्धन। एक कलाकार अपनी कला में संतुष्टि पाने के लिए काम करता है, न कि केवल पैसे या पहचान के लिए। आंतरिक प्रेरणा से हम अपने काम में आनंद और संतुष्टि पा सकते हैं। 2, बाहरी प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यह प्रेरणा बाहरी पुरस्कारों से आती है, जैसे पैसे, पुरस्कार या समाज की स्वीकृति। एक छात्र अच्छे अंक पाने के लिए मेहनत करता है ताकि उसे पुरस्कार या सम्मान मिल सके। बाहरी प्रेरणा से भी हम अपनी मेहनत को बढ़ावा दे सकते हैं। भाग 2, प्रेरणा के स्रोत। 1, स्वयं से प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। यह प्रेरणा हमारी अपनी इच्छाओं और संकल्पों से आती है। जब हम खुद से प्रेरित होते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों के बावजूद अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। एक युवा लेखक ने अपनी किताब लिखने के लिए लगातार मेहनत की और अपनी आंतरिक प्रेरणा से ही उसने इसे प्रकाशित किया। स्वयं की प्रेरणा हमें हमारी सीमाओं को पार करने में मदद करती है। 2, प्रेरणादायक व्यक्ति, इंस्पिरेशनल पीपल। कई बार हमें दूसरों की कहानियों या अनुभवों से प्रेरणा मिलती है। एक छोटे से गांव से आया हुआ लड़का अपनी कड़ी मेहनत और प्रेरणादायक रोल मॉडल से प्रेरित होकर बड़ा खिलाड़ी बना। प्रेरणादायक लोग हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 3, प्रेरणादायक किताबें और विचार, इंस्पिरेशनल बुक्स एंड आइडियाज़। किताबें और प्रेरणादायक विचार भी हमें सकारात्मक दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। एक व्यक्ति जो जीवन में निराश था, उसने एक आत्म सहायता किताब पढ़ी और उस किताब ने उसकी सोच और दृष्टिकोण को बदल दिया। किताबें और विचार हमें खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। भाग 3, प्रेरणा को कैसे बढ़ाएं। 1, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, सेट क्लियर गोल्स। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो हम प्रेरित रहते हैं। एक छात्र ने अपने करियर के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय किया और हर दिन उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया। स्पष्ट लक्ष्य हमें प्रेरणा देने के लिए आवश्यक होते हैं।
2. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच से हम किसी भी कठिनाई को अवसर के रूप में देख सकते हैं और इससे प्रेरणा मिलती है। एक व्यवसायी ने अपनी असफलताओं से सीखते हुए सकारात्मक सोच के साथ अपनी कंपनी को फिर से खड़ा किया। सकारात्मक सोच से प्रेरणा मिलती है और हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। 3. खुद को पुरस्कृत करें, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब हम छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो हमें खुद को पुरस्कार देना चाहिए। यह हमें प्रेरित रखता है। एक लेखक ने अपने लिखने के हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने के बाद खुद को एक दिन की छुट्टी दी और इससे उसकी प्रेरणा बनी रही। सीख, खुद को पुरस्कृत करने से प्रेरणा को बनाए रखा जा सकता है। भाग 4, प्रेरणा का दीर्घकालिक प्रभाव 1, स्थिरता और समर्पण, कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट। प्रेरणा से हमारी स्थिरता और समर्पण मजबूत होते हैं। जब हम प्रेरित होते हैं तो हम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। एक खिलाड़ी ने निरंतर अभ्यास और प्रेरणा से ही अपनी टीम को जीत दिलाई। प्रेरणा से हम लंबे समय तक अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। 2. समस्याओं का सामना करना, फेसिंग चैलेंजेस। प्रेरणा हमें समस्याओं का सामना करने और उन्हें अवसर में बदलने के लिए तैयार करती है। एक लेखक ने अपनी किताब को असफलता के बावजूद पूरा किया क्योंकि वह प्रेरित था कि वह किसी भी कीमत पर अपनी कहानी दुनिया के सामने लाएगा। प्रेरणा से हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। चैप्टर 6, रिश्तों की भूमिका। हमारे जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वह पारिवारिक, दोस्ती या पेशेवर रिश्ते हों। रिश्ते हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि रिश्तों का हमारी सफलता और जीवन पर क्या प्रभाव होता है और हम इन्हें किस तरह बेहतर बना सकते हैं। भाग 1, रिश्ते और सफलता का आपसी संबंध। 1. समर्थक और प्रेरक संबंध, सपोर्टिव और मोटिवेशनल रिलेशनशिप्स। अच्छे रिश्ते हमें मानसिक शांति, प्रेरणा और समर्थन प्रदान करते हैं। जब हमें किसी मुश्किल का सामना होता है तो हमारे रिश्तेदार और दोस्त हमें मदद देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक युवा उद्यमी ने अपने परिवार और दोस्तों से प्रेरणा और समर्थन लिया, जिससे उसने अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाया। अच्छे रिश्ते हमें संघर्षों को पार करने की ताकत देते हैं। 2. विपरीत रिश्तों का असर। नकारात्मक रिश्ते हमारी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास को कमज़ोर कर सकते हैं। जब लोग हमें ताने मारते हैं या हमारी आलोचना करते हैं तो इसका असर हमारी सफलता पर पड़ सकता है। एक व्यक्ति ने अपने असामान्य रिश्ते की वजह से अपनी उम्मीदें छोड़ दी थीं, लेकिन उसने अपने दृष्टिकोण को बदलते हुए फिर से सफलता हासिल की। नकारात्मक रिश्तों से दूर रहना चाहिए और सकारात्मक रिश्तों को महत्व देना चाहिए। भाग 2, रिश्तों को मजबूत बनाना। संचार का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अच्छा संचार बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने विचार, भावनाएं और समस्याएं साझा करते हैं तो ये रिश्तों को और भी बेहतर बनाता है। एक जोड़े ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए खुलकर बातचीत की, जिससे उनके बीच प्यार और समझ बढ़ी। स्पष्ट और ईमानदार संवाद से रिश्तों में विश्वास और सामंजस्य बढ़ता है। 2. समय देना, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। रिश्ते मजबूत तभी होते हैं जब हम एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं। एक पिता ने अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम को समायोजित किया और इससे उनके रिश्ते में गहरी समझ और प्यार आया। समय देना रिश्तों को मजबूत बनाने का एक प्रमुख तरीका है। 3. सहानुभूति और समझ, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। रिश्तों में सहानुभूति और समझ होना बहुत ज़रूरी है। जब हम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और परिस्थितियों को समझते हैं तो हम एक मजबूत और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। एक मित्र ने अपने दोस्त की कठिन परिस्थितियों में सहानुभूति दिखाई और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन किया। सहानुभूति और समझ से रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों, रिश्ते हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। अच्छे रिश्ते हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सफलता की दिशा में मदद करते हैं, जबकि नकारात्मक रिश्ते हमें कमज़ोर बना सकते हैं।
हमारे रिश्तों को मजबूत और सकारात्मक बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी सफलता की कुंजी है। याद रखें, अच्छे रिश्ते न केवल हमें खुशी देते हैं बल्कि हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी और किताब पर समरी चाहिए, हमें बताएं। आपकी राय और सुझाव कमेंट में ज़रूर साझा करें।